गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो गाइस, जैसे कि आपको थंबनेल पे भी दिख गया होगा, आपका जो मतलब सेशन है, जो अभी का जो ये वीडियो है वो आपका मोटिवेशनल वीडियो पे है। ठीक है, मतलब कि हाउ टू स्टे, देखो टॉपिक हमारा जो मेजर टॉपिक है ना वो है हाउ टू स्टे मोटिवेट एनी टाइम। हाउ टू स्टे मतलब कि हम हमेशा एनी टाइम मोटिवेट कैसे रहें। ठीक है, टॉपिक क्या है आपका जो कि हमें, देखो बात यही समझनी है कि हाउ टू स्टे मोटिवेट एनी टाइम। ठीक है, हम मोटिवेट सभी होते हैं दोस्त, जो है कि ना मोटिवेट सभी होते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं, टेम्परेरी रहता है। जैसे कि कुछ वीडियो देखें, कुछ मूवी देखें, वो क्या होता है कि वो वीडियो जो है कुछ देर के लिए तो आपको मोटिवेट कर देता है, बट आप फिर से वही क्या होते हैं कि आप वही अपने ठंडे पड़ के अपने नॉर्मल जगह पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, आपको आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, मतलब आपकी एनर्जी जो भरी पड़ी है आपके अंदर स्टोर्ड है, उसी के थ्रू आपको मोटिवेट करने वाला हूँ, जो कि आपको परमानेंट रहने वाला है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप कभी भी ऐसा ये वीडियो नहीं देखेंगे कि हाउ टू स्टे मोटिवेट एनी टाइम। ठीक है, आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे, कोशिश यही रहेगी। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूँ ऐसी कि आज का जो मतलब वीडियो है ना वो बहुत ही क्या है, मतलब कि अच्छा होने वाला है, जिसे कहते हैं। ठीक है, चेंज करने वाला है आपकी लाइफ को। तो वीडियो पे बने रहिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, अगर बात की जाए चैनल के बारे में, तो आपको पता है ये एक स्टडी चैनल है। ठीक है, कोई मोटिवेशनल चैनल नहीं है, बट ये स्टडी चैनल है। बट बात थोड़ा सा मोटिवेशन की आती है, इसलिए मोटिवेट करना ज़रूरी है कि आप अपने गोल को अचीव कैसे करें, मोटिवेशन कैसे लाएं किसी काम को करने में। इसीलिए ये वीडियो आज मैंने क्या किया, लेके आया हूँ। ठीक है, तो मैं ऋतिक शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने स्टडी, मैंने स्टडी की बात की क्योंकि ये स्टडी प्लेटफॉर्म है, इसलिए स्टडी की बात की। तो स्टडी प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है टारगेट विथ स्टडी। ठीक है, तो उस पर आपका स्वागत है, और अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आपको जो भी अपडेट्स होती हैं वो मिलती रहेंगी। ठीक है, और अगर बात करें गाइस मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन लाइफ में बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर कोई भी काम करना रहता है ना, तो अगर मोटिवेट नहीं होंगे तो वो काम नहीं हो पाता। ये ह्यूमन नेचर है दोस्त, इससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई भी काम है अगर आपको करना है तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, मतलब कि इम्पोर्टेंस होती है मोटिवेशन की। ठीक है, तो आज हम वही करने वाला हूँ, मोटिवेशन के बारे में कुछ समझने वाला हूँ, जो कि आपको क्या परमानेंट क्या करेगा, परमानेंट आपको मोटिवेट करता रहेगा। मैं उसी टॉपिक पे आपसे जो है बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो मैं कहीं से भी आपको कोई भी टॉपिक नहीं उठाऊंगा, कोई भी टॉपिक अदर टॉपिक नहीं उठाऊंगा, कोई किसी की सक्सेस स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। ठीक है, कोई भी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। ठीक है, नो अदर पर्सन, कोई भी पर्सन चाहे वो कुछ भी हो, मैं बाहर से कुछ नहीं लाऊंगा। ठीक है, आपके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है मैं उसी का यूज करने वाला हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए। तो रेडी रहिए। ठीक है, तो चलते हैं, पर्दाफाश करते हैं मोटिवेशन से। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने। सबसे पहले ही बात करते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन के बारे में क्या बताया कि हमारे काम को करने के लिए जो मतलब कि एक्साइटमेंट होता है, वही बेसिकली क्या होता है, हमारा मोटिवेशन। ठीक है, सबसे पहली बात अगर निकल के आती है तो हमारे पास क्या आती है कि हाउ टू मोटिवेट। ठीक है, क्या निकल के आई कि हाउ टू मोटिवेट, मतलब मोटिवेट कैसे रहें। ठीक है, पहली बात, सभी के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, बट अभी क्या करते हैं, टॉपिक देखते हैं क्या क्या मतलब हमें डिस्कस करना है मोटिवेशन के बारे में। ठीक है, सेकंड क्या निकल के आती है कि हाउ टू स्टे मोटिवेट एनी टाइम। ठीक है, दोनों टॉपिक जो हैं वो इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेट कैसे रहें और स्टे कैसे रहें, मोटिवेट मतलब मोटिवेट कैसे को स्टे कैसे रखें। ठीक है, तीसरी बात क्या निकल के आती है आपके कि हाँ, डिमोटिवेट भी होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या है ना, ये दोनों ह्यूमन नेचर हैं। ठीक है, तो दोस्त इससे परेशान मत होना कि ये क्या है, अगर मोटिवेशन डिमोटिवेशन होता रहता है दोस्त, ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, तो डिमोटिवेट भी होंगे, मोटिवेट भी होंगे, तो हम सब पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अगली बात क्या निकल के आती है, अगली बात निकल के आती है कि व्हाट शुड वी डू इफ़ डिमोटिवेटेड। ठीक है, मतलब कि हम अगर डिमोटिवेट होते हैं तो फिर से मोटिवेशन कैसे आएगा, कैसे हम फिर से मोटिवेट होंगे। ठीक है, कि हम फिर उस समय क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, तो आज का जो मतलब हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो यही है कि हाउ टू स्टे मोटिवेट एनी टाइम, डीमोटिवेट, एंड व्हाट शुड वी डू इफ़ डीमोटिवेटेड।
ठीक है। तो आपका सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू मोटिवेट, देन फिर बात करेंगे मतलब कि साइड बाय साइड आपको लेके चलेंगे, लास्ट में आपको सारी की बातें कंक्लूजन करके आपको मतलब समझाएंगे। ठीक है, कोशिश करूँगा कि आपको इसके बाद आप कोई भी वीडियो अदर वीडियो ना देखें, मोटिवेशनल वीडियो। ठीक है, आपके अंदर जो एनर्जी भरी पड़ी है ना, आपके जो अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है, उसी से आपको मोटिवेट मैं करने वाला हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो ये देखो हाउ टू मोटिवेट। ठीक है, हाउ टू मोटिवेट, मोटिवेट कैसे होता है। पहली बात अगर मोटिवेशन की देखी जाए तो सबसे पहली बात जो निकल के आती है होती है सेल्फ मोटिवेशन, कि हम खुद से भी मोटिवेट हो सकते हैं। हाँ यार, जब कोई और हमें कर सकता है तो हम खुद को खुद क्यों नहीं कर सकते। समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई और बंदा मुझे मोटिवेट कर सकता है, कोई और वीडियो मोटिवेट कर सकता है, तो हम खुद को मोटिवेट क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसी पे टॉपिक पे बात करेंगे कि हम मोटिवेट अपने खुद को कैसे करें। ठीक है, तीसरी जो बात निकल के आती है, दूसरी बात वो क्या निकल के आती है कि थ्रू अदर मोटिवेशन, मतलब कोई अदर पर्सन मोटिवेट करता है तब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम समझते हैं जब अदर मोटिवेशन की, कोई अदर पर्सन मोटिवेट करता है तब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, ये जल्दी से एंड करके फिर अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि सेल्फ मोटिवेशन कैसे होता है। ठीक है गाइस, ये जो है ना, ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है लाइफ में, कि अगर खुद से मोटिवेट हो गए ना तो लाइफ में कोई भी गोल अचीव करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है अगर सेल्फ से होता है तो। क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन क्या करता है ना, सेल्फ मोटिवेशन आपको एनी टाइम 24 आवर 365 डेज मोटिवेट रखता है। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि सेल्फ मोटिवेशन पे आपको फोकस करवाना चाहता हूँ, और थ्रू जो है वो समझ के एंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं थ्रू अदर्स मोटिवेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो गाइस इसे समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे कि हमारे पास है एक ग्राफ के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये मोटिवेशन लेवल है। ठीक है, ये आपके गोल का जो डायरेक्शन है वो है। ठीक है, ये क्या है, आपका गोल का डायरेक्शन है। जब जैसे कि ये क्या है, आपका मोटिवेशन लेवल अपर है ये। ठीक है, ये मोटिवेशन लेवल है, और ये क्या है आपका डी। ठीक है, डायरेक्शन है। और यहाँ पे आपको पहुँचना है जो कि क्या है, आपका गोल है। ठीक है, यहाँ पहुँचने के लिए मैं बाई थ्रू अगर करूँगा कि किसी और के मोटिवेशन की, तो वो क्या करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। हाँ, बेसिकली आप मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं, मोटिवेशनल क्या मूवी देख रहे हैं, तो आपको मोटिवेट करेगा और आप क्या होंगे, मोटिवेट। चलो ठीक है, मोटिवेट होते हैं, तो आप यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ पहुँचे, मोटिवेशन मिला, आप यहाँ पहुँचे, स्टार्ट किए, यहाँ पे पहुँच गए। देन क्या होगा कि आप 2 दिन बाद पड़ जाते हैं ठंडा। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है, सभी के साथ होता है। क्या होता है, आप पड़ जाते हैं ठंडा, और फिर आपको क्या होता है, वहीं पे आज फिर से वापस आ जाते हैं। ठीक है, आप क्या होता है, फिर से वहीं वापस आ जाते हैं। देन फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद आपको फिर एक नया मोटिवेशनल मूवी मिलती है, कोई सब फ्रेंड सजेस्ट करता है मोटिवेशनल मूवी की। ठीक है, आप ये मूवी देखो, लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो कि इसने अचीव किया। ठीक है, तो फिर आप देखते हैं हाँ यार, बंदा ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूँगा ऐसा, तो फिर मोटिवेशन मिला। फिर आपको क्या बढ़ता है, थोड़ा सा आप आगे बढ़े यहाँ से, फिर आप क्या हुआ, देन फिर बैक आ गए। क्यों, क्योंकि बैक आने का रीज़न यही है कि आप 2 दिन बाद ठंडे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा चलता रहता है। ठीक है, मोटिवेशन वीडियो देखें, आगे बढ़े, बैक आए, मोटिवेशन वीडियो देखे, आगे बढ़े, बैक आए, मोटिवेशन मतलब मोटिवेशनल वीडियो देखे, मोटिवेशन आया, और फिर से 2 दिन बाद ठंडा, और फिर क्या हुआ, वापस आ गए। ये ह्यूमन नेचर है दोस्त, सभी के साथ होता है, ये मैं कहीं से बाहर से आपको नहीं ला रहा। ठीक है, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, अभी जो देख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके साथ भी ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन मैं आज यही जो है यही आपको दूर करने वाला हूँ कि खुद से मोटिवेट होइए, और हमेशा वो मोटिवेशन आपको देता रहेगा। ठीक है, तो ये था कि टेम्परेरी क्या है, ये टेम्परेरी आपका है, टेम्परेरी मोटिवेशन है। ठीक है, जो कि हमें क्या रखना है, हमें परमानेंट रखना है, तो हम इसे करते हैं ड्रॉप। ठीक है, तो आज से इससे सबसे पहली बात तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे क्या कंक्लूजन निकला, कि हमें किसी और पे डिपेंड नहीं होना है मोटिवेशन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं सेल्फ मोटिवेशन की। ठीक है, देखो सेल्फ मोटिवेशन की, तो उसके लिए अगर ग्राफ में देखता हूँ तो ये ऐसे होता है, जैसे कि अभी बताया मैंने, ऊपर क्या होता है, ये मोटिवेशन डायरेक्शन है, मोटिवेशन है, और ये क्या है, आपका डायरेक्शन है, और यहाँ पे आपको पहुँचना है, मतलब गोल है। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, ये ऐसे होता है, ये है आपका
सेल्फ मोटिवेशन, अगर इसके बारे में समझने की बात की जाए, ठीक है, अगर इसके बारे में समझने की बात की जाए तो क्या होता है कि बंदा स्टार्ट करता है, ठीक है, पहले बात को समझते हैं फिर इसके बारे में समझते हैं, इस ग्राफ के बारे में क्या कह रहा है कि बंदा जब स्टार्ट करता है, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये समझिए कि अगर कोई वीडियो आपको मोटिवेट कर रहा है तो आप खुद को मोटिवेट क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, पहले इस बात को समझिए। फिर आप खुद के अंदर की जो एनर्जी है ना उसे पहचानिए कि आपके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या है, उससे आप कर क्या सकते हैं। देन आप गोल डिसाइड कीजिए, ठीक है, चलिए गोल डिसाइड तो कर लेते हैं, ठीक है, गोल आपका ये डिसाइड हो गया कि हाँ हमें यहाँ पहुँचना है, लेकिन उस गोल को डिसाइड करने के लिए आपके पास कुछ मतलब कि थॉट्स होने चाहिए, कुछ थिंकिंग होनी चाहिए, कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको क्या करनी है, मोटिवेट करती रहती हैं, ठीक है। पहली क्या बात होती है कि आपने वो स्टार्ट किया तो आपने स्टार्ट क्यों किया, रीज़न क्या है आपके स्टार्ट करने का, ठीक है, जो कि आपको खुद से समझनी है। आपने स्टार्ट किया, चलो कोई भी आपने एम डिसाइड किया, कोई गोल डिसाइड किया, पहली बात तो समझिए कि डिसाइड किया, ठीक है, डिसाइड तो कर लिया, लेकिन रीज़न क्या है डिसाइड करने का, आपने वही गोल क्यों डिसाइड किया, ठीक है। क्यों का इस मतलब क्यों का अगर रिस्पॉन्स मिलता है ना तो आप क्या है, आप अगर क्यों का रिस्पॉन्स मिलेगा तो आप वहीं से मोटिवेशन आपका स्टार्ट होता है, आप वहीं से मोटिवेट स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक। जैसे कि कुछ लोगों को होता है ना, मैं वो नहीं बताऊंगा कि रीज़न क्या होता है, ठीक है, वो आपके अंदर है, सभी के अंदर डिफरेंट होती है, डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट थिंकिंग होती है, डिफरेंट क्या होती है, सब कुछ डिफरेंट होता है कि वो किस वजह से आप गोल डिसाइड किया, क्यों पहुंचना चाहता है, वो क्यों अचीव करना चाहता है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर बात की जाए, ठीक है, आपने रीज़न आपको पता चला तो वहाँ से आप मोटिवेशन आपको मिला, आप मोटिवेशन जब आपको मिला तो आप क्या होगे, ठीक है मैं करना चाहता हूँ, आपका मोटिवेशन धीरे धीरे आप हुआ। जब आप स्टार्टिंग मोटिवेशन होता है ना तो क्या होता है कि जब स्टार्ट करते हैं तो वो आपका मोटिवेशन के थ्रू जब वो वर्क होता है ना तो वो बॉडी माइंड प्लस टैलेंट तीनों एक कॉम्बिनेशन होता है और वो क्या करता है, आपका वर्क को प्लस कर देता है, मतलब कि वर्क को क्या कर देता है, स्मार्ट वर्क जिसे बोलते हैं, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क, ठीक है। मैं किसी दिन टॉपिक लेके आऊँगा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की, ठीक है, लेकिन अभी क्या बात हो रही है, अभी मोटिवेशन की बात हो रही है, तो इसलिए मोटिवेशन की बात करते हैं। तो वो क्या होता है कि वो तीनों मिल के क्या करते हैं, हार्ड वर्क से हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों काम करने लगता है, ठीक है। वो बंदा जो होता है ना, अगर रीजन पता होता है क्यों क्यों मैंने गोल डिसाइड किया, तो वो क्या क्या होता है कि मोटिवेशन के साथ साथ हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों काम करने लगता है, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूँ स्मार्ट वर्क क्या है गाइस। स्मार्ट वर्क क्या है ना कि जैसे कि कोई बंदा अगर कोई काम कर रहा है और दूसरा बंदा वही काम, दो बंदे एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है। स्मार्ट वर्क मतलब क्या होता है कि कोई बंदा अगर 8 घंटे काम कर रहा है और 16 घंटे अचीव करता है, मतलब 8 घंटा काम करके 16 घंटे के बराबर अचीव करता है उस काम के रिजल्ट को, ठीक है। और कोई बंदा 16 घंटा काम करता है और उसकी जो अचीवमेंट होती है, जो इसके रिजल्ट होता है, वो 4 घंटे का नहीं है, ठीक है। तो जो दूसरा बंदा है वो हार्ड वर्क तो कर रहा है लेकिन उसकी रिजल्ट क्या है, 4 घंटे के बराबर भी नहीं है, ठीक है। और जो फर्स्ट बंदा है वो 8 घंटे कर रहा है लेकिन वो 16 घंटे कर रहा का अचीवमेंट कर रहा है, ठीक है, 16 घंटे का रिजल्ट आ रहा है। तो जो 16 घंटा कर रहा है वो स्मार्ट वर्क है कि जो 16 घंटे मेहनत कर रहा है और 8 घंटे का रिजल्ट पा रहा है, वो स्मार्ट वर्क है। तो आप ये समझिए, ठीक है, बात यही है कि उसका सब कुछ हो गया, हार्ड वर्क प्लस मोटिवेशन प्लस स्मार्ट वर्क तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो सबसे पहले यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है, ये मोटिवेशनल की चरम सीमा पे पहुँचता है, ठीक है। तो जैसे कि ये चरम सीमा है, यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे आके लाइक है, जैसे कि फर्स्ट स्टार्ट करता है तो उसे बिल्कुल बेस से स्टार्ट करना पड़ता है। मैं कोई भी बात कर रहा, किसी की भी बात कर रहा, तो वो क्या होता है, बेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं महानुभाव जो कि पहले में बार में ही क्या करते हैं, अचीव कर ले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे कि हमारे टाइप के, ठीक है, तो जिसे मंद बुद्धि जिसे कहते हैं, तो मैं अपनी बात कर रहा, मैं मंद बुद्धि ही हूँ, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि दोस्त, वो करते हैं यहाँ पे जब पहुँचते हैं ना तो यहाँ पे क्योंकि जैसे कि टाइमिंग कम होती है और रिजल्ट जो है वो मतलब कि ज़्यादा देना रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बंदा यहाँ पे पहुँचने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि वो डिमोटिवेट होने लगता है, ठीक है। डिमोटिवेट होने लगता है तो वो डिमोटिवेट होते होते जब ऐसे फिर उसका जो मोटिवेशन होता है ना वो ऐसे डाउन होने लगता है, ठीक है। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि अच्छे समझ आए। जैसे कि ये यहाँ पहुँचा,
फिर यहाँ पे क्या हुआ, मोटिवेशन की चरम सीमा। फिर यहाँ से क्या होता है, मोटिवेशन जैसे कि कोई बंदा फिर डिमोटिवेट होता है, ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है, मैं ह्यूमन नेचर की बात कर रहा हूँ, सबके अंदर होता है। तो वो डिमोटिवेट होता है तो वो क्या करता है, वो ऐसे आने फिर से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर यहाँ जब पहुँचता है तो वो डिमोटिवेट होता है, और फिर जब अपने गोल के बारे में जब सोचता है ना कि यार मैंने स्टार्ट किया था, क्यों किया था, अगर ऐसा ना, अब मैं वहाँ कहाँ पे हूँ, ठीक है। तो यहाँ जब चरम सीमा पे पहुँचता है ना, जब मोटिवेशन की डिमोटिवेशन की चरम सीमा पे पहुँचता है, तो फिर एक बार माइंड में सोच आती है। गाइस सभी के अंदर सोच आती है यार, सभी के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ, सभी के अंदर ऐसा ऐसे थिंक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब डाउन लास्ट में जब यहाँ से स्टार्ट होता है ना, जब डिमोटिवेशन की चरम सीमा पहुँचती है, तो यहाँ से फिर वो एक बार मोटिवेट होता है खुद से, ठीक है। तो पहली बात तो देखो, यहाँ से मोटिवेट हुआ, कुछ आगे बढ़ा, यहाँ तक पहुँचा, लेकिन जब यहाँ से डिमोटिवेट हो रहा तो भी वो आगे ही बढ़ते जा रहा, क्योंकि यार जब यहाँ पे हार्ड वर्क करता है ना, तो उसकी हैबिट बन जाती है कुछ, जिसकी वजह से वो काम को करना नहीं छोड़ पाता, ठीक है। तो वो क्या होता है, आदत बन जाती है, और वो क्या होता है, आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। अब यहाँ से धीरे धीरे फिर से बढ़ा, यहाँ पे आया, क्या हुआ, फिर से वो डिमोटिवेट हुआ, फिर से जब यहाँ से मोटिवेट हुआ, तो वो यहाँ से फिर से उठना स्टार्ट होता है, और यहाँ पे पहुँच जाता है फिर से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते हुए वो कहाँ पहुँचता है, ऐसे ऐसे यहाँ पे पहुँचा, यहाँ से क्या हुआ, फिर डिमोटिवेट हुआ, ठीक है। फिर से डिमोटिवेशन मिशन स्टार्ट हुआ। सभी के अंदर होता है यार, कभी कभी लाइफ में ऐसा मतलब कि ऐसा टाइम आ जाता है कि कुछ बंदे होते हैं कि जैसे कि सभी के साथ ऐसा होता है कि सुसाइड कमिट करने की कोशिश भी कर जाते हैं कुछ लोग हैं, और कुछ लोग हैं माइंड में बहुत सारी थिंक आ जाती है, ठीक है। तो ऐसा हमें कुछ करना नहीं है दोस्त, समझने की फेर है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है जो है ना, वो क्या करती है कि मतलब कि समझ ही सारे प्रॉब्लम, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना, वो सारे प्रॉब्लम्स को क्या है, सॉल्यूशन होती है, ठीक है। समझ की होनी चाहिए, बस आपके जितने प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब पहुँचे ना, तो यहाँ पे फिर से वो धीरे धीरे डिमोटिवेट हो, मतलब डिमोटिवेट होने लगता है कि यार मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, यार नहीं कर पाऊँगा, लगता है ऐसे ऐसे कुछ टाइप के उसके माइंड में थिंक आने लगते हैं, सभी के साथ होता है। तो वहाँ से फिर से वो डिमोटिवेट होता है, ठीक है। और जब यहाँ पहुँचता है फिर से चरम सीमा पे एकदम, तो यहाँ से फिर एक बार अचानक उसे बात याद आती है यार कि अगर मैं नहीं कर पाया ये काम, तो क्या होता है कि नहीं कर पाऊँगा, तो फिर से यार यहीं पे पहुंच जाऊंगा, और लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, ये सब थिंग्स जो है ना, वो देखो मैं ह्यूमन नेचर की बात कर रहा यार, मैं किसी की स्टोरी इसलिए नहीं सुना रहा। आपके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है ना, मैं उसका यूज करने की कोशिश कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जब पहुँचा ना, तो यहाँ से फिर जब उसके माइंड में थिंक आई कि यार अगर मैं, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या होगा, ऐसा ऐसा मतलब जब थिंक आती है ना, तो वो फिर से यहाँ से उठना शुरू करता है, और फिर पहुँच जाता है यहाँ पे। और अचानक फिर जब ये मोटिवेशन चलता है ना, तो वो क्या होता है, वो अपने गोल पे बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से अचीव करता है, ठीक है। तो ये था सेल्फ मोटिवेशन। मतलब सेल्फ मोटिवेशन कैसा है कि सबसे पहले तो आपको हर चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए। पहली बात, अगर मोटिवेशन होता है तो जैसे कि कोई गोल अगर आप अचीव कर रहे हैं, तो क्यों गोल, मतलब गोल क्यों डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। गोल क्यों डिसाइड करने, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या निकल के आ रही है कि गोल डिसाइड कर रहे हैं, तो उस गोल को अचीव करने का कारण क्या है, क्यों अचीव करना चाहते हैं वो गोल, और आपने गोल को क्यों डिसाइड किया यही गोल। मैं किसी की भी बात कर रहा, जैसे कि यूपीएससी है, एसएससी है, पुलिस है, कुछ भी आप करिए, ठीक है। तो उसमें आप 100% अपना कैसे देते हैं, ठीक है, वो बात समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये बातें जो है ना, आपको हमेशा मोटिवेट करती रहती है। अब देखो, डीमो मोटिवेट कैसे हमेशा अपने आप को मोटिवेशन, अपने अंदर मोटिवेशन बनाए रखें। तो कुछ बातें होती हैं जो कि इंसान को क्या करती है कि हमेशा मोटिवेट करती रहती है। जैसे कि अगर हम हमेशा सोचते रहते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा, अगर फिर अब एक बार बात आती है कि अगर कोई बंदा मुझे मोटिवेट कर सकता है, तो मैं खुद को मोटिवेट क्यों नहीं कर सकता। क्यों, उस क्यों का रीज़न ढूंढिए ना यार, क्यों का रीज़न ढूंढिए, क्यों आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। वही बात है कि आप अपने खुद को मोटिवेट कीजिए, और वो मोटिवेट जब आएगा ना, तो वो क्या होगा, वो आपको एक चरम सीमा पे, एक ऐसी जगह पे पहुंचा देगा जहां पे आप सोचे भी नहीं होंगे। मैं सोचने की बात करना कि आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पे आप सोचे भी नहीं होंगे, ठीक है। तो यही बात है कि सेल्फ मोटिवेशन जो होता है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ के लिए। और
जो किसी और के थ्रू मोटिवेशन होता है वो यही होता है कि बस यार थोड़े दिन के लिए मोटिवेट हो गए और फिर से वही बैक। ठीक है, तो आप स्टूडेंट हो, इसलिए स्टूडेंट लेवल से मैं कोशिश कर रहा आपको समझाने की कि होता क्या है मोटिवेशन एक्चुअल में। ठीक है, इसीलिए मैं कभी भी अपने लेक्चर के बीच में मोटिवेशन की वीडियो नहीं डालता, मैं मोटिवेट नहीं करता। ठीक है, लेकिन वही है कि बकवास होती है तो टाइम भी जाता है और लेक्चर भी नहीं जाता और आप वही पसंद भी करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि अगर मैंने टाइम दिया ना तो उस टाइम आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल मिले, और मोटिवेशनल की अगर बात है तो वो मैं अलग से लेके आऊँगा। ठीक है, तो अगर देखो ये थी हमारी क्या मोटिवेशन की जो चरम सीमा थी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन मिलता रहता है हमें, कभी मोटिवेट कभी डीमोटिवेट, कभी मोटिवेट कभी डीमोटिवेट। इसका रीज़न क्या है, हमें से जो मिलता रहता है कि हम अपने गोल के बारे में सोचते रहते हैं कि हम अपने गोल को अचीव कैसे करें। ठीक है, हम अपने गोल को अचीव कैसे करना है, क्यों करना है, रीज़न क्या है करने का, हम यही गोल क्यों डिसाइड किया, हर बात में क्यों। ठीक है, तो कुछ बातें होती हैं जैसे कि हम किसी से नहीं कह सकते, उसे हम क्या करते हैं मोटिवेशन के थ्रू अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि हाँ जब हम ये वर्क कर लेंगे तब सामने आएंगे। ठीक है, तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो कि हमें क्या करती हैं, मोटिवेशन देती रहती हैं। ठीक है, और डिमोटिवेट की बात करें, ठीक है अब चलते हैं टॉपिक पे ये। ठीक है, दोनों बातें समझ में आई, सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है और थ्रू अदर मोटिवेशन क्या होता है। अगली बात अगर निकल के देखी जाए तो क्या होता है कि थ्रू अदर्स, जो कि हमने क्या हुआ हम देख चुके हैं। बाई सेल्फ, ये भी हम देख चुके हैं। बाई सेल्फ कैसा होता है कि बाई सेल्फ जो होता है ना, खुद से मोटिवेट कैसे होते हैं, खुद से मोटिवेट कि हमें एक्चुअल में करना क्यों है, क्यों करना चाहते हैं आप भाई। अगर कोई काम करना है क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं क्यों करना चाहते हैं, तो क्यों करने के लिए आपको पास कुछ रीज़न होते हैं, कोई ब्रेकअप रीज़न, रिलेशनशिप गोल्स, कुछ भी हो सकता है यार। मैं मतलब एनी की बात कर रहा है, एनी थिंग्स की बात कर रहा है। रिलेशनशिप होता है, किसी को प्रूव करना होता है, घर वालों की, मम्मी पापा की, सभी की बातें होती हैं। ठीक है, तो वो आपको क्या करती हैं, सेल्फ मोटिवेट करती रहती हैं कि हाँ मुझे अपने मॉम डैड का सपना पूरा करना है, उससे मुझे प्रूव करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे उसे पाना है, ये मैं इसलिए ये कर रहा। ये सब क्या होता है, सेल्फ मोटिवेट। ठीक है, यही रीज़न होता है जो आपको क्या करती है, मोटिवेट करती रहती है हमेशा। ठीक है, मैं कोई भी रीज़न की बात कर रहा जो कि आपके अंदर है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा था बस। ठीक है, तो वो क्या करती है, आपको परमानेंट मोटिवेट करती रहती है, क्योंकि आपको घूमती रहती है आपके माइंड में कि यार अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरे साथ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, खुद से मोटिवेट होता है, वही होता है क्या, खुद से मोटिवेशन। किसी और के थ्रू यार वही वीडियो देखे और ख़त्म, 2 दिन में ठंडा माहौल ठंडा हो जाता है भाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हमारा मेजर टॉपिक है ना, जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि मोटिवेशन, डिमोटिवेशन, मोटिवेशन, डिमोटिवेशन, ऐसे ऐसे हमारी लाइफ क्या होती है, चलती रहती है। ठीक है, तो हमें बात ये इतनी समझ आई, इतनी समझ। अब अगले जो टॉपिक निकल के आ रहा, मेजर टॉपिक, वो क्या निकल के आ रहा, वो आ रहा कि हाउ टू मोटिवेट एनी टाइम या स्टे एनी टाइम, हाउ टू मोटिवेट एनी स्टे एनी टाइम। इसकी बात अगर की जाए तो जैसे कि आपको बताया ना कि रीज़न पता होना चाहिए कि हमें ये क्यों करना है। ठीक है, हमें ये क्यों करना है, तो आपका मोटिवेशन जो लेवल होगा ना वो हमेशा हाई रहेगा ऐसे। ठीक है, हमेशा क्या होगा, हाई रहेगा। ठीक है, रीज़न क्या होगा कि आपको पता होना चाहिए कि दोस्त मैं ये कर क्यों रहा हूँ। ठीक है, मैं ये काम कर क्यों रहा हूँ, अगर वो उसका रीज़न पता है ना तो आप हमेशा मोटिवेशन रहेंगे, क्योंकि काम करने का, ठीक है, काम करने का रीज़न प्लस में आपको काम सक्सेस ना होने का रीज़न, दोनों आपको क्या करेगा, दोनों आपके पास होगा। ठीक है, रीज़न दोनों आपके पास होगा। अगर काम जैसे कि आप मोटिवेशन काम ना कर पाए तो क्या होगा, तो वो मोटिवेट करेगा। ठीक है, प्लस में आप अगर काम कर गए तो क्या होगा, वो आपको मोटिवेट करेगा। तो हमें दोनों की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की, हाउ टू मोटिवेट, प्लस की स्टे कैसे रहें, वो कैसे होना है। ठीक है, स्टे कैसे रहना है, जैसे कि आपको बताया कि रीज़न में पता होना चाहिए कि मैं ये काम नहीं कर पाया तो क्या होगा, और अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा। ठीक है, तो स्टे कैसे रहना है वो बात को समझिएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ही जो है ना वो पूरे मोटिवेशन की जड़ है भाई। अंडरस्टैंडिंग अगर है तो आप मोटिवेट हमेशा होते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में हमेशा घूमती रहती है बात को, अगर ऐसा नहीं हो तो दोस्त फिर से मैं क्या करूँगा।
ठीक है। जैसे कि अगर किसी को सामने प्रूव करना है खुद को, तो होता है ना कि यार अगर मैं ऐसा सक्सेस नहीं हो पाया तो मैं उसे प्रूफ कैसे करूँगा कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ठीक है। तो ऐसी बात आती है, तो आपको क्या होता है कि आप हमेशा 24 आवर 365 क्या होते हैं, मोटिवेट होते रहते हैं। ठीक है। आपके अंदर क्या होती है, एनर्जी जो होती है वो आपको मोटिवेट करती रहती है। ठीक है। अब अगर बात करें डीमोटिवेट की, ठीक है, क्या डिमोटिवेट क्या होता है। तो गाइस जैसे कि डिमोटिवेट की अगर बात की जाए, तो जैसे कि एक टाइम आता है जब मोटिवेशन की चरम सीमा पे होते हैं हम, कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ नॉन थिंकिंग आ जाती है कि यार मैं कर पाऊंगा भी या नहीं। ठीक है। नॉन थिंकिंग भी आ जाती है, कभी कभी सभी के अंदर होता है कि नॉन थिंकिंग भी आ जाती है कि मैं कर पाऊंगा भी या नहीं। तो जब ये थिंकिंग आती है ना, तो वहाँ से इंसान क्या होता है, डीमोटिवेट होना शुरू होता है। ठीक है। वहाँ से क्या होता है, डीमोटिवेट होना शुरू होता है। और क्या होता है, डीमोटिवेट होते होते एक टाइम आता है डिमोटिवेशन की चरम सीमा पे यहाँ पे पहुँच जाता है। ठीक है। फिर यहाँ से क्या होता है, फिर बंदा यहाँ से उठना स्टार्ट होता है और यहाँ पे पहुँचता है। ठीक है। तो यही होता है डिमोटिवेट। ठीक है। तो बात को समझिएगा। तो हमें मोटिवेट कैसे रहना है वो आपको समझना है, क्यों रहना है वो आपको समझना है, रीज़न क्या है गोल अचीव करने का, सब आपको डिसाइड करना है। हर चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए, आप खुद ब खुद मोटिवेट होते रहेंगे। ठीक है। अगली बात हमारे पास सामने क्या निकल के आती है कि व्हाट शुड वी डू इफ़ डीमोटिवेटेड, मतलब कि हम अगर डिमोटिवेट हो रहे हैं तो उस समय हमें करना क्या चाहिए। ठीक है। उस समय की अगर बात की जाए कि हमें क्या करना चाहिए, तो बात दोस्त उस समय की अगर बात की जाए उस समय हमें करना क्या चाहिए, तो उस समय सिर्फ एक ही बात हमें सोचनी है कि भाई मैंने स्टार्ट क्यों किया था, मैंने ये काम करना स्टार्ट क्यों किया था, जो आज मैं यहाँ पे मैं इसे कर नहीं पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा। ठीक है। क्यों स्टार्ट मैंने किया था। जिस दिन आपने ऐसा मतलब कि समझ गए ना कि हाँ मैंने क्यों नहीं किया कर पा रहा, क्यों मतलब कि क्यों नहीं कर पा रहा, सीधी सी बात है, और मैंने स्टार्ट क्यों किया था, ये दोनों बातें आपको क्या करेंगी, हमेशा मोटिवेट करती रहती हैं। और ये डिमोटिवेट के टाइम आप अगर सोचें खुद के बारे में कि मैंने ये काम क्यों स्टार्ट किया था, तो आप क्या होंगे, हमेशा मोटिवेशन वहीं से आपका फिर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। हाँ मैंने अगर स्टार्ट किया तो मैं ये करूँगा। ठीक है। तो यही थी मोटिवेशन और डिमोटिवेशन के बारे में, कि हमें हमेशा मोटिवेशन कैसे मिलता है। ठीक है। अब देखो बात अगर किया जाए कि मतलब कि जो हमारा कंक्लूजन है वो क्या निकल के आया, तो दोस्त बात सिर्फ सिंपल सी है। ठीक है। बात सिंपल सी है कि मोटिवेशन जितना हमारे लिए ज़रूरी है ना, उतना ही स्टे रहना भी उसका ज़रूरी है लाइफ में। तभी हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। ठीक है। अगर बात करें यूपीएससी टॉपर की, कुछ लोग होते हैं ना यार कि सभी लोग मतलब क्या करते हैं बंदे कि यूपीएससी जो टॉपर होते हैं, मतलब कि जिस लाइन में है, जिस लाइन में वो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वर्क कर रहे हैं, उस लाइन में जो सबसे टॉपर होते हैं क्या करते हैं, उनकी वीडियो देखते हैं। ठीक है। तो वो जो भी बताते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, तो वो क्या बताते हैं तो वो उन्हें फॉलो करने लगते हैं, वो उनका टाइम टेबल फॉलो करने लगते हैं, उन्हें फॉलो करने लगते हैं। तो यार उन्हें फॉलो करने से क्या वो आपको मतलब कि सक्सेस करवा देंगे, उन्हें फॉलो करने से दोस्त ऐसी कोई बात नहीं है यार, वो फॉलो करवा नहीं करवा सकते। ठीक है। वो आपको फॉलो नहीं करवा सकते, वो सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी बताते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट है यार, उनकी स्ट्रेटजी और आपकी स्ट्रेटजी डिफरेंट है। तो आप खुद के अकॉर्डिंग, जो खुद की एनर्जी है ना उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन कीजिए। दूसरों के अकॉर्डिंग मेंटेन करेंगे तो भाई सक्सेस नहीं हो पाएंगे यार, सीधी सी बात है। उनका टाइम टेबल क्या था, उनके टाइम के अकॉर्डिंग था, आपका टाइम टेबल क्या है, आपके टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैं कह रहा कि आप खुद को मोटिवेट कीजिए यार, किसी और के मोटिवेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप अपने आप को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते, खुद को समझने की कोशिश ही नहीं करते, अपने माइंड को, अपने आप को, अपनी बॉडी को समझने की कभी कोशिश करते ही नहीं। इसीलिए आप क्या होते हैं, हमेशा वो किसी और का सहारा लेते हैं मोटिवेशन के लिए। तो मैं वही क्या कर रहा, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि खुद के अंदर जो एनर्जी स्टोर है ना, उससे आप मोटिवेशन की पाइए, आप उससे मोटिवेट होइए, जो कि आपको क्या करेगी लाइफ में, सक्सेस की जो जर्नी है वो आपको, वो जर्नी जो है वो एंड होगी अचीवमेंट के साथ में। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि आपको मॉर्निंग में मिलेगा, वो है आपका बॉडी ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है। ठीक है।
सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ओके।